इंग्लिश टेंस बहुत सरल और इजी वे में सीखने के लिए ऐसे ही हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, जहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है, सेंटेंस की पहचान जो है ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि का प्रयोग किया जाए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बेसिक फॉर्मूला: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट कर्ता, बी फॉर वर्ब क्रिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट कर्म। बेसिक नीड हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। इंग्लिश को अच्छी तरह से समझने और व्यवस्थित रूप से सीखने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए टेंस की जो मूल अवधारणा है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीन टेंस के तीन भाग है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं: सिंपल टेंस, कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम चलते हैं सीधा प्रेजेंट टेंस के विभाजन पर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान काल का फर्स्ट टेंस। आज हम केवल प्रेजेंट टेंस की सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर में तो सब्जेक्ट, वर्ब में एस या ये, वर्ब में एस या ये प्लस ऑब्जेक्ट जो हमने अभी बना के देखा। जैसे वी रीड, वी रीड हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। पीरियड सिंगुलर में, सिंगुलर में लिखेंगे श्याम प्ले। क्या लिखेंगे? श्याम प्ले। राइट है? कैसे? क्योंकि सिंगुलर है, क्योंकि तो श्याम प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्याम खेलता है, श्याम खेलता है। श्याम खेलता है। हो गया? यस। कौन सा है? सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ये। अब बताएंगे कि डू और डज तो लगे नहीं। टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पर ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। अब हम लिखेंगे इसको, अगर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम शॉर्ट में एनएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनएस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में जैसे वी रीड हम पढ़ते हैं, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा? हम नहीं पढ़ते। फॉर्मूला क्या चेंजिंग हो जाएगी? फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट नहीं है और कैंसिल वर्ब हो जाएगी, प्लस वर्ब, प्लस राइट, वर्ब से पहले फिर वर्ब, सब्जेक्ट दो चीज जुड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो बनेगा नेगेटिव। अब यहाँ आपने कितने फॉर्मूले बनाए थे? दो। प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए। अब यहाँ कितना बनाया है? नेगेटिव में एक बनेगा फॉर्मूला, दो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्मूला कितना बनेगा? एक बनेगा या दो? एक ही बनेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। हेल्पिंग वर्ब अगर जहाँ सिंगुलर है वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा डज। क्या लगेगा? डज। सिंगुलर
और प्लूरल है तो है। समझ में? मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप डू या डज भी लिख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे डू या डज भी लगा सकते हो गया। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ये जो फॉर्मूला है तो हम लिखेंगे जैसे वी रीड, तो फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो सब्जेक्ट आ गया वी। क्या आएगा सब्जेक्ट? वी यानी हम। तो डब्ल्यू ई वी। फिर से हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? नॉट डू। क्या लगेगा? वी डू। फिर आएगा वी डू नॉट। यहाँ हमने क्या लगाया था? नहीं था, प्लूरल था। तो यहाँ भी फुल स्टॉप। वी डू नॉट रीड। नेगेटिव हो गया। इसका अर्थ होगा हम नहीं पढ़ते हैं। हम नहीं पढ़ते हैं। सिंपल। श्याम प्लीज। श्याम खेलता है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो श्याम क्या लगेगी? क्योंकि सिंगुलर है। क्यों लगेगी? दूसरी बात ध्यान रखना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं बनाएंगे। हाँ, तो डी ओ टी एस डस नॉट आएगा हाँ यस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डस यस इसमें लगा हुआ ऑलरेडी। तो इसलिए डू था यहाँ डू था सिंगुलर है तो डज इसमें ऑलरेडी ये एस या ईच दोनों लगा हुआ है। तो श्याम डज नॉट प्ले यानी कि श्याम नहीं खेलता है। बहुत सिंपल। ऐसे ही आपको दो वाक्य बनाने हैं। आपको हिंदी वाक्य देता हूँ, दोनों का सिंपल और नेगेटिव दोनों आप बनाना है। जैसे तुम आम खाते हो। क्या है? खाते हो। वह पानी पीता है। दोनों का आपको बनाने हैं सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। बना सकते हैं? प्रयास करो।